हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजबी आज आपके लिए न्यू प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। न्यू प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको उसका उपयोग बताऊंगा, क्या उपयोग होता है, उसका साइड इफेक्ट बताऊंगा, उसके बारे में फुल डिटेल दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों। न्यू प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। आँखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर आँखों में दर्द होना, आँखों में सूजन होना तथा आँखों से डिस्चार्ज होना, यह एक आम समस्या है। ठीक है दोस्तों, परंतु इसका लक्षण तथा इसका इलाज बीमारी से बीमारी, किस प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, इन पर निर्भर करता है। यदि इन्फेक्शन को पहचान कर सही दवा दी जाए तो बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है, और यही कारण है कि हम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी आंखों की बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 5 अलग अलग प्रकार के आई इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे। वे इन्फेक्शन कौन से हैं, उनके लक्षण क्या है, किस कारण से इन्फेक्शन हो जाते हैं तथा डॉक्टर के द्वारा उन इन्फेक्शन में क्या इलाज दिया जाता है, उनमें क्या दवाइयाँ दी जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि अब हमने अभी जाना कि आई इन्फेक्शन जो है किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। यह अच्छी बात है कि यदि इन्फेक्शन हुआ है, जैसे वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन आपको हुआ भी है तो ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहता है। पर शर्त यह है दोस्तों कि इसका इलाज जो है डॉक्टर के अनुसार लेना स्टार्ट समय पे कर दिया जाता है तो ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें हम जो पहला इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों कंजक्टिविटीज, जिसे पिंक आई इन्फेक्शन कहा जाता है। यह एक कॉमन बीमारी है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी जो आई वॉल होती है उसके आसपास जो है सूजन आ जाती है और आंखों में जो है रेडनेस होने लगती है। यह बीमारी जो है दोस्तों बैक्टीरिया, वायरस तथा एलर्जी के कारण होती है। इस बीमारी को सभी लोग आसानी से पहचान जाते हैं क्योंकि यह पिंक आई बीमारी होती है दोस्तों। लेकिन यह नहीं पहचान पाते दोस्तों कि यह इन्फेक्शन किस कारण से हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पे जान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज हुआ है तो उसे आंखों में रेडनेस के साथ साथ आंखों में सूजन, आंखों में पीला या फिर हरे रंग का चिपचिपा डिस्चार्ज निकलेगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आंखों में क्या है, तेज खुजली चलेगी। और यदि किसी को वायरल कंजक्टिविटीज हुआ है तो उसकी आंखों में जो है दोस्तों पूरे दिन ही पानी गिरता रहता है। सुबह उठने पर आंखें जो है चिपचिपी हो जाती है और आंखों में काफ़ी ज़्यादा सूजन दिखती है, हल्का सा धुंधला दिखाई दे सकता है। और यदि किसी को दोस्तों एलर्जिक कंजक्टिविटीज हुआ है तो जो इसके सिम्टम्स है दोस्तों, लक्षण है, वो इसके सिमिलर ही दिखेंगे। नाक बहना, छींके आना, रोशनी से कुछ परेशानी होना, इस तरह के अलग लक्षण भी दिखाई देते हैं। और जो एलर्जिक कंजक्टिविटी होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, दोनों ही आंखों में एलर्जी दिखाई देती है, पर्टिकुलर किसी एक आंख में दिखाई नहीं देती है। जब इस प्रकार की बीमारी होती है और इसे डॉक्टर के द्वारा पहचान लिया जाता है तो डॉक्टर के द्वारा कुछ दवाइयाँ जो है दोस्तों बीमारी के कारण को जानकर दी जाती है, उनको भी हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हें एंटीबायोटिक टैबलेट या फिर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आई ड्रॉप दिए जाते हैं, जिसमें दोस्तों की सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है, यह हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और यदि किसी को वायरल कंजक्टिविटीज़ हुआ है तो इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का सामान्य ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, कोई दवाई ड्रॉप नहीं दी जाती है। मरीज को यह बताया जाता है कि यदि वायरल कंजक्टिविटीज़ हुआ है तो आंखों को क्या है, बार बार पोंछना है और इसको गुनगुने पानी से धोना है। ठीक है दोस्तों, जब 7 से 10 दिन यह कर लेते हैं तो यह अपने आप ही ठीक हो जाती है। और यदि किसी को एलर्जिक कंजक्टिविटीज़ हुई है तो डॉक्टर के द्वारा इस समय जो डाईहाइड्रोफेनामिन आई ड्रॉप दिया जाता है, साथ ही साथ डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप दिया जाता है, और यह जो है दोस्तों 5 से 7 दिन तक दिया जाता है। अगली बीमारी है दोस्तों केराटाइटिस। यह कॉर्निया में होने वाली बीमारी है जो कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल तथा पैरासाइट्स के कारण हो सकता है। साथ ही आंख में चोट लगने के कारण यह हो सकता है। तो दोस्तों, जब यह बीमारी होती है तो
मरीज में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आंखों में रेडनेस होना, सूजन आना, आंखों में तेज दर्द होना, आंखों से ज़्यादा पानी गिरना, धुंधला दिखाई देना, आंखों पर ऐसा लगेगा कि कुछ अटका हुआ है, कुछ चुभ रहा है, इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। तो इस समय दोस्तों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो इस समय जो है दोस्तों डॉक्टर के द्वारा कुछ आई ड्रॉप दिए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः फ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। साथ ही दोस्तों इसमें कुछ ओरल ट्रीटमेंट वाली टैबलेट दी जाती है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 होती है, जिसको अडल्ट को दी जाती है। इन्हें लगातार 5 दिन तक दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों डॉक्टर के द्वारा ज़्यादा दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। अगली बीमारी दोस्तों जिसका नाम ब्लेफेरिटिस है, यह आईलिड की पलकों की बीमारी है। पलकों में इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें आंखों की जो ऑयल वाली ग्लैंड होती है उसमें रुकावट आ जाती है, उसके कारण पलकों में सूजन आ जाती है। लक्षण को जाने दोस्तों तो आंखों की पलकों में सूजन आ जाती है, आईलिड पर ऑयल जमा हो जाता है, आंखों में जलन होना, आंखों में कुछ अटका हुआ महसूस होना, यह कुछ मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके कारणों को यदि जाने, इसके कुछ मुख्य कारण हैं दोस्तों, जैसे व्यक्ति के पलकों पे रूसी हो जाना, डैंड्रफ हो जाना। साथ ही दोस्तों यदि किसी ने चेहरे पर मेकअप किया है तो मेकअप की एलर्जी के कारण भी हो सकता है, और कई बार मेडिसिन के कारण यह समस्या हो जाती है। इस बीमारी में क्या इलाज किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा क्या मेडिसिन दी जाती है, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इसमें दवाइयाँ देने के साथ साथ डॉक्टर के द्वारा एक सलाह जरूर दी जाती है कि आँखों को गुनगुने पानी से साफ करें और आँखों को अच्छी तरह से सुखा लें। इसके अलावा आप ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें आई ड्रॉप दी जाएगी तथा एंटीबायोटिक टैबलेट भी दी जाएगी। इसमें दोस्तों डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर इसमें लुब्रिकेंट के लिए कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज आई ड्रॉप दिया जाएगा। अगली बीमारी है दोस्तों स्टाई, जिसे हम हॉर्डियोलम के नाम से जानते हैं। इस समय आंखों की जो पलकें होती है दोस्तों उस पर क्या होता है, बाल होते हैं, तो वो बालों के बीच में आपने देखा होगा कि ऑयल रहता है। ऑयल जो है, ऑयल वाली ग्लैंड पे क्या होता है, फुंसी हो जाती है। हिंदी में जिसे मोहरी कहते हैं या फिर जिसे गौरी कहते हैं। यह स्थिति ऑयल ग्लैंड पर जो डेड स्किन आने के कारण तथा अन्य प्रकार की रुकावट होने के कारण आ सकती है। इस बीमारी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें आंखों में तेज दर्द होना, खिंचाव होना, खुजली होना, चुभन होना, सूजन आ जाना, बहुत ही ज़्यादा आंसू आना, पपड़ी सा उतरना, इस तरह की समस्या होती है। और कई बार इस मोहरी या गौरी बीमारी के कारण क्या है दोस्तों, व्यक्ति को कई बार बुखार भी आ जाता है। इसमें डॉक्टर के द्वारा सबसे पहले सलाह दी जाती है दोस्तों इस प्रकार की बीमारी में कि जो आँख है दोस्तों उस पर क्या है, सबसे पहले साफ सुथरा कपड़ा जो है, गर्म कपड़ा, उसको क्या है आँखों पर 20 मिनट लगा के रखने की सलाह दी जाती है और इसे दिन में 3 से 4 बार दोहराया जाता है। दर्द होता है दोस्तों तो दर्द के लिए आइब्रूफेन टैबलेट दी जाती है, आइब्रूफेन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन टैबलेट दी जाती है या फिर एसिक्लोफेनेक, कोई भी कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दिया जाता है जिसमें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, यह ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिया जाता है। इसे लगातार 5 से 7 दिन तक लगाने की सलाह दी जाती है। अगली बीमारी है दोस्तों हर्पिस, जिसे हम ऑक्यूलरी हर्पिस भी कहते हैं। यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। एक बार में यह इन्फेक्शन एक बार दिखाई देता है। इसके लक्षणों की यदि बात करें, इस समय आंखों में बहुत ही ज़्यादा पानी गिरेगा, तेज दर्द होगा, चुभन होगी, धुंधला दिखाई देगा, आंखों में से पानी या फिर गाढ़ा डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है, पलकों पर सूजन आ सकती है। इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसमें डॉक्टरों के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी हम जान लेते हैं। यह एक वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों, तो डॉक्टर के द्वारा इसमें एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। वो होती है दोस्तों एसाइक्लोवीर आई ऑइंटमेंट होता है और एसाइक्लोवीर टैबलेट होती है, और सूजन को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द को रोकने के लिए पेन किलर टैबलेट दी जाती है।
जिसको अभी हमने जाना था। ठीक है दोस्तों, और इन सभी के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, हमें क्या करना है, कॉटन की सहायता से अपनी आंखों को अच्छी तरह से साफ करना है, क्लीन करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।